नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से प्रवासी मजदूरों को घर ले जाने के लिए बसों की पेशकश पर हमने राजनीति होते हुए देखी। महाराष्ट्र कोरोना प्रभावित सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद अब तक राजनीति से अछूता था, लेकिन अब यहां भी राजनीति शुरू होते हुए दिख रही है। बीजेपी, जो कि अब तक राजनीति करने से बचती आई थी, उसने अपनी हिचकिचाहट त्याग दी है और अब उसने खुलकर ठाकरे सरकार को घेरने का फैसला किया है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, इन तीनों पार्टियों की गठबंधन सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। मई में ही उद्धव ठाकरे की सरकार को 6 महीने पूरे हुए हैं और इन 6 महीनों में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के हाथ ऐसा कोई ठोस मुद्दा नहीं लगा जिसको लेकर वो इस सरकार को घेर सके। इस बीच जब कोरोना की महामारी आई तो लोगों को लगा, सियासी हलकों में ऐसी चर्चा होने लगी कि शायद सरकार की नाकामियों को लेकर इस महामारी से निपटने के लिए बीजेपी इस सरकार का घेराव करेगी। लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, ये सोचते हुए कि अगर वह ऐसा करती है तो उस पर इल्जाम लग सकता है कि आपदा के वक्त बीजेपी राजनीति कर रही है। लेकिन अब बीजेपी ने अपनी सोच बदली है। जिस तरह से महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, कोरोना प्रभावित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए बीजेपी ने अब आक्रामक रुख अपनाने का फैसला किया है, सरकार को घेरने का फैसला किया है। और इसी के तहत बीजेपी की ओर से एक महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन का ऐलान किया गया है। अपने इसी आंदोलन के तहत पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र में बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में दक्षिण मुंबई के बीजेपी दफ्तर के बाहर एक मूक प्रदर्शन किया गया। तमाम लोगों ने खड़े होकर हाथ में उन्होंने तख्तियां ली जिसमें कि ठाकरे सरकार के खिलाफ नारे लिखे हुए थे, अपना विरोध जताया। फडणवीस ने कहा कि राज्य का स्वास्थ्य सिस्टम धाराशायी हो चुका है, अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं है, डेड बॉडीज के बगल में मरीजों को रखा जा रहा है और कई अस्पतालों में तो एक पलंग पर 2-2 मरीजों को रखा जा रहा है। कई राज्य सरकारों ने तमाम वर्गों के लिए पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसी पैकेज का ऐलान नहीं किया गया। यहां तक कि केंद्र सरकार की ओर से जो आर्थिक मदद भेजी जा रही है उसका भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। केंद्र सरकार की ओर से भेजा जा रहा अनाज भी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच रहा। एम्बुलेंस ना मिलने की वजह से कई मरीजों की मौत हो रही है। पुलिसकर्मी कोरोना से ग्रस्त होते जा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, लेकिन उनकी देखभाल के लिए, उनके इलाज के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया गया है। और पूरी तरह से सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य सिस्टम की अनदेखी की है। इस आंदोलन के अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया की ओर से भी सरकार के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है। लगभग हर दिन उनकी ओर से अस्पतालों में मची अव्यवस्था के वीडियो भेजे जा रहे हैं। उन्होंने हाल में आरोप भी लगाया कि जो कैटरर्स जिनको ठेका दिया गया है क्वारंटीन सेंटर्स में खाना पहुंचाने का, उन ठेकों में घोटाला हुआ है और अलग अलग क्वारंटीन सेंटर्स के लिए अलग अलग कीमत ली जा रही है। बीजेपी की ओर से शुरू की गई इस मुहिम पर सत्ताधारी शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया आई है। शिवसेना के नेता और राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने एक ट्वीट करके कहा, ये बेहद शर्मनाक है। सत्ता की हवस नेताओं से क्या करवा सकती है। मुंह से मास्क नीचे करके कड़ी धूप में बच्चों को खड़ा कर दिया गया है, जबकि उन्हें घर के भीतर रहना चाहिए। कोरोना भूल गए, राजनीति प्यारी है। बीजेपी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि एक पार्टी की राज्य इकाई ने डर, नफरत और बंटवारे की राजनीति करके निचले स्तर पर गिरने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, जबकि दुनिया ये सब भूल करके एक दूसरे की मदद कर रही है। ये पार्टी महामारी भूल गई है। बीजेपी के आंदोलन पर कांग्रेस भी बिफर उठी। कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मंत्री आरिफ नसीम खान ने कहा कि ये अफसोसनाक है कि ऐसे हालात में भी बीजेपी ओछी राजनीति कर रही है। बीजेपी को अगर सवाल पूछना है तो उत्तर प्रदेश की सरकार से सवाल पूछे, मध्य प्रदेश की सरकार से सवाल पूछे, जहां पर वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों की हालत काफ़ी खराब है। कांग्रेस नेताओं की ओर से गुजरात की ओर भी इशारा किया गया, जो कि एक बीजेपी शासित राज्य है, कि किस तरह से वहां भी कोरोना प्रभावित लोगों की तादाद बढ़ रही है। बहरहाल आने वाले वक्त में बीजेपी ठाकरे सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम को और आक्रामक बनाने वाली है और ये बताने वाली है
कि किस तरह से ठाकरे सरकार कोरोना की महामारी से निपटने में नाकामयाब साबित हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।